नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मिशन। मैं आज उपस्थित हूँ अरवल ज़िले में और मेरे साथ अभी उपस्थित हैं फौजी थे अरुण कुमार जी, जिन्होंने अपनी जो नौकरी हासिल की है उस नौकरी को त्याग कर और इस अरवल विधानसभा के लोगों के लिए खासकर उनके दुख और दर्द को समझने के बाद इन्होंने नौकरी को त्याग किया और त्याग करने के बाद इस खास करके विधानसभा के लोगों को जो समस्या था, इनको लगा कि जब मैं नौकरी करूंगा तो उनकी दर्द और समस्या को नहीं उनका मैं निदान कर सकता हूं, लेकिन जब मैं अपने क्षेत्र में जाऊंगा तो उनकी लड़ाई ज़रूर लड़ सकता हूं। उनसे बात करते हैं कि उनका आखिरकार जो नौकरी था वो छोड़ने का रीज़न क्या था। सर, परिचय देंगे अपना पहले। सबसे पहले मेरा परिचय अरुण कुमार यादव हुआ। पहले CISF में सैनिक बल में कार्यरत थे और अपनी नौकरी छोड़कर 2 साल पहले राजनीतिक में आया हूँ और लोगों के बीच और समाज के बीच का काम कर रहा हूँ। आखिरकार सर, आपको नौकरी जो आप कर रहे थे वो नौकरी छोड़ने का रीज़न क्या हो? क्या है आपको लगा कि हम नौकरी छोड़ने के बाद जब अपने क्षेत्र में जाएंगे तो लोगों को क्या अधिकार दिला पाएंगे? देखिए, सबसे पहले हम नौकरी करके हम सोचे कि सिर्फ अपना बाल बच्चा और अपना परिवार को ही भरण पोषण कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। नौकरी करके एक सिपाही अपना परिवार और बाल बच्चा का ही कल्याण कर सकता है, लेकिन एक समाजसेवी व्यक्ति और एक राजनीतिक व्यक्ति पूरे अपने जिले का, पूरे राज्य का, पूरे देश का समाज सेवा कर सकता है इस राजनीति में आके। तो हमको यही लगा कि हम अगर नौकरी करेंगे तो समाज को सेवा करने का मुझे मौका नहीं मिलेगा। देश सेवा करने का तो मौका मिल रहा है और किए भी, लेकिन इससे हम सिर्फ अपने परिवार का ही जो है इसमें कुछ कर सकते हैं। लेकिन जब राजनीति में जाएंगे तो पूरे समाज का और पूरे राज्य के पूरे लोग को हम मदद करेंगे। और आज वही है कि हम इसी सोच के साथ आए हैं कि अरवल जो है, अरवल विधानसभा या अरवल जिला नेता विहीन क्षेत्र है और अरवल में कोई नेता उस तरह का नहीं है जो अरवल को मजबूती से काम करे। हम लगा कि अरवल का जब तक बेटा और अरवल का जब तक नेता नहीं बनेगा, अरवल का जन कल्याण नहीं होगा, अरवल का समस्या का समाधान नहीं होगा। इसलिए मैं इस क्षेत्र चुना हूँ और इसमें काम करने का मन बना है। सर, बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने नौकरी के लिए बहुत हद तक प्रयास करते हैं नौकरी पाने के लिए, लेकिन आप ऐसा व्यक्ति हैं कि नौकरी आपको प्राप्त हो गई और उस नौकरी को छोड़कर इस क्षेत्र में क्या बिल्कुल समस्या थी उसको आप यहाँ पे जनता को समस्या को न्याय दिलाने आए हैं। साफ शब्द में अगर कहा जाए तो हमारे माता पिता, पत्नी, बाल बच्चे भी कहते हैं कि कौन सा काम में आ गए कि 2-2 बजे रात तक, 4 बजे रात तक व्यस्त रहते हैं। हमको नींद वहाँ भी पूरा नहीं होता था। इस क्षेत्र में भी आए तो नींद पूरा नहीं होती, लेकिन किसी तरह कंप्रोमाइज़ करते हैं। इसलिए हमको अब लग रहा है कि नहीं, अब कुछ करना चाहिए और कर भी रहे हैं। नौकरी सबसे बड़ी बात थी कि इतना लंबा नौकरी था, 2055 तक रिटायरमेंट था, तो हम तो खुद लिट्टी छोड़ के बैल हाँकने आ ही गए। लेकिन संघर्ष ही जीवन है। जो व्यक्ति संघर्ष नहीं करेगा वो जनता के और समाज के हक अधिकार के लिए कभी लड़ाई नहीं लड़ पाएगा और कभी जनता का हक अधिकार नहीं दिलवा पाएगा। तो मैं इसलिए इस क्षेत्र में आया हूँ कि जनता का जन अधिकार और जनता का अधिकार मान सम्मान के साथ मैं दिला सकूँ और अरवल का न्याय और अरवल का विकास कर सकूँ। अभी आपके क्षेत्र में खास करके अरवल विधानसभा की मैं बात करूं तो आपके क्षेत्र में अभी मूलभूत जो समस्याएं हैं वो कौन सी हैं? मूलभूत समस्याएं देख ही रहे हैं, भिन्न भिन्न तरह के समस्याएं हैं। बहुत लोग का अपना अपना निजी समस्या है। जैसे मूलभूत तो अभी कहें तो अभी अरवल तो आप जान ही रहे हैं कि पूरा करप्शन और भ्रष्टाचार से एकदम भरा हुआ है और कोई ऐसा नहीं है मुद्दा और आवाज़ उठाने वाला। जो आवाज़ उठाने वाला व्यक्ति है उसको लोग साथ नहीं दे पाते हैं। लोग मुंह चुराते हैं, पीछे हट जाते हैं कि हम जाएंगे अरुण यादव को मदद करने तो अरुण यादव नेता बन जाएगा। और जब आप अच्छा करते हैं तो हमको कहना है कि जब कोई अच्छा करे तो अच्छा के साथ देना जरूरी है, लेकिन जब हम आंदोलन करते हैं, जब हम मांग करते हैं, जब संघर्ष करते हैं तो लोग खड़ा इसलिए नहीं होते हैं कि अरुण यादव की लोकप्रियता बढ़ जाएगा, अरुण यादव अरवल का नेता बन जाएगा। इसलिए लोग मुंह चुराने लगते हैं, भागने लगते हैं, मंच से और मुद्दा से भटकाने लगते हैं लोगों को। तो अरवल में सबसे बड़ा है भ्रष्टाचार,
जाम की समस्या देखने को मिल रही है, खनन हो रहा है यहाँ पे अवैध, तरह तरह की लोगों की समस्या है, नली गली रोड, बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, ये सब चीज़ से जनता जूझ रही है। आने वाला समय में अगर जनता का आशीर्वाद प्यार मिला तो इस सारे चीज़ को मैं समाप्त करूँगा। भ्रष्टाचार की सर आपने बात किया, तो हम लोगों ने भी क्षेत्र को भ्रमण करते हुए पता चला है कि खास करके जो इंदिरावास है जी, जिस व्यक्ति को मिलना चाहिए उनको नहीं मिल पा रहा है, जिस व्यक्ति को नहीं मिलना चाहिए उनको मिल रहा है, और उसमें भी जो व्यक्ति उसमें पैसा यानी घूस देता है उसी को इंदिरावास मिलता है। इसमें क्या? इसमें सही बात है, एकदम स्पष्ट है कि पूरा बिचौलिया लोग लगे हुए हैं, और जो मेन लोग हैं जो सिस्टम पर बैठे हैं वो बिचौलिया को सेट करके रखे हैं, दलाली और वसूली करवा रहे हैं इसी के माध्यम से, और जिसको दलाली और वसूली हो रहा है उनका काम हो रहा है। तो यही तो भ्रष्टाचार का मेन कारण है, इसी को तो समाप्त करना है। देखिए कि हम नगर परिषद अध्यक्ष और कार्यपालक के खिलाफ बड़ा जन आक्रोश आंदोलन किए थे, और 3 दिन में वहाँ के कार्यपालक महोदय को मैंने यहाँ से बदली कराया, और एक ईमानदार अच्छे जगन्नाथ यादव जी आए हैं, वो अभी भ्रष्टाचार को वहाँ विराम लगा है, वहाँ जो अध्यक्ष का मनमानी था वो समाप्त हुआ है। इसी तरह एक एक विभाग को मैं टारगेट करके और चुनौती के साथ भ्रष्टाचार को खत्म करूँगा। आप सर इस क्षेत्र का अगला विधानसभा का उम्मीदवार भी होने वाले हैं, तो आपका क्या सोच रहेगा जब आपके यहाँ पे जनता आशीर्वाद देती है और यहाँ से जब आप जीत के विधानसभा से आएंगे तो आपका पहला कदम क्या होगा जनता पे? एकदम देखिए, हम झूठ रोटी नहीं खाते हैं, झूठ और फरेब की रोटी और बेबुनियाद हम बात नहीं करना चाहते हैं। हम एकदम ईमानदारी और सत्य निष्ठा के साथ हम काम करते हैं, जैसे देश के सैनिक काम करता है। तो मैं सैनिक हूँ, ईमानदारी के साथ जनता के साथ मैं रहूँगा, ईमानदारी से काम करूँगा, सामने ला करके दिखाऊँगा कि हाँ काम क्या होता है। विधानसभा का चुनाव आगामी 1 साल बाद या कुछ दिन बाद होने वाला है। अगर जनता का आशीर्वाद प्यार मिला, हम तो एकदम तय कर दिए, उम्मीदवारी में तय कर दिया, पिता को भी पता है और पत्नी को, पूरे लोग को पता चल गया है कि अरुण यादव ने अपनी उम्मीदवारी तय कर दिया है। चुनाव हर हाल में लड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब समय आने पर हम बताएंगे कि कहाँ से कैसे चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चुनाव स्पष्ट लड़ेंगे। और अरवल विधानसभा की जनता से मुझे पूरा आशा विश्वास है कि मुझे आशीर्वाद प्यार मिलेगा और हम जो है विजयी होंगे। अगर आपको यहाँ पे जनता मौका देगी तो आपने कहा कि भ्रष्टाचार है जो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, क्या इस पे आप काबू कर पाएंगे? एकदम निश्चित। अगर लोगों का आशीर्वाद प्यार और लोगों का सहयोग मिला तो हम कह रहे हैं कि एक एक विभाग को मैं ठीक कर दूंगा। यहाँ पर जितना अभी बिजली विभाग में भ्रष्टाचार है या और बाकी विभाग में मैं कितना विभाग का नाम लूँ आप समझ ही रहे हैं। जहाँ से जनता को दिक्कत है, परेशानी है, एक एक विभाग को मैं एक एक करके ठीक कर दूंगा। इसका मैं संकल्प लेता हूँ, दृढ़ संकल्प के साथ मैं वादा करता हूँ जनता से, एक एक विभाग का भ्रष्टाचार को मैं समाप्त करूंगा। और जितने बिचौलिया है, जो वसूली और दलाली हो रहा है, इसको जड़ से समाप्त करने का मैं संकल्प लेता हूँ। ये थे पूर्व सैनिक अरुण जी, जिन्होंने आपको बेखूबी बताने का काम किया कि मैं इस क्षेत्र से अगली जो विधानसभा का चुनाव आने वाला है उसमें मैं इसमें उम्मीदवारी रहूँगा। और इनका जो सोच है, खास करके उन्होंने बताया कि जो भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, अगर इनको यहाँ पे जनता मौका देती है तो ये सबसे पहले इनका सोच है कि भ्रष्टाचार को ख़त्म करने में अपना हम भूमिका निभाएंगे। आप देख रहे थे भारत मिशन, मैं दिलीप कुमार, मेरे साथ कैमरामैन अखिलेश जी के साथ। धन्यवाद। भ्रष्टाचार तो